नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंबेडकर नगर में जब से ब्लॉक के कर्मी नापी कर और जमीन को चिन्हित कर गए हैं, वहां के जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। बाढ़ के अंबेडकर नगर पासवान टोला में वन स्टॉप सेंटर का निर्माण होना है। वहां लगभग 85 घर जो है अतिक्रमण के दायरे में है। वह सभी गरमजरुआ जमीन पर लगभग 80 सालों से रह रहे हैं और इसी में उनका कहना है कि इससे पहले जो है कब्रिस्तान को लेकर उनका विवाद हुआ था। कब्रिस्तान जब वहां जो है बाउंड्री वाल कब्रिस्तान की जा रही थी तो उन सभी का रास्ता भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कब्रिस्तान से उन्होंने लड़कर जो है अपने जमीन को बचाया और वो सभी वहीं रह रहे हैं, जबकि कब्रिस्तान से अभी भी उनका जो है सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन वहां जो है लगभग 11 घर अतिक्रमण के जो अभी टूटना है और बाकी घरों पर बाढ़ सीओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि अभी उन सभी को नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि सभी जो हैं वहाँ दलित आबादी से हैं और भूमिहीन हैं। लेकिन लगभग 11 घर दायरे में हैं और उन 11 घर को वन स्टॉप सेंटर के निर्माण हेतु तोड़ा जाएगा। सीओ साहब आज से 5-6 दिन पहले आए थे और उसके बाद हम लोग को बोले कि देखिए हम ये ज़मीन को ज़रूरत है, हम इस पर कुछ प्रावधान करना चाहते हैं, समझ गए ना। तो बोले कि आप इस घर को खाली कीजिए। तो हम बोले सीओ साहब ठीक है, हम खाली करने के लिए तैयार हैं, आप हमको ये बताइए कि आखिर हम ये घर को उखाड़ेंगे तो रोड पे ले जाके नहीं न रखेंगे। हम लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे तकरीबन 80 वर्ष से रह रहे हैं। वो लिखित प्रमाणित के रूप में वहाँ कागज दिया हुआ है। आप लोगों का पहले भी कब्रिस्तान के साथ कुछ विवाद भी चल रहा था? कब्रिस्तान के विवाद 77 में चल रहा था, जो कि आज भी लोअर कोर्ट में मामला लंबित है, जिसका डेट 6 तारीख के है। और उसके बाद सीओ साहब हम लोगों को बराबर तंग कर रहे हैं कि नोटिस करेंगे, आप लोग हटाओ, नहीं तो प्रशासन बलपूर्वक तुम पर हम हमला करेंगे। तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। ये कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला वार्ड नंबर 4 पड़ता है और 8 दोनों है। कि हम सबको सर गरीब दुखिया पूरे बस्ती मजदूरी करके इसमें जी रहे हैं, अभी वर्षों से रह रहे हैं। बाप दादा इस पर केस लड़ते हुए भी अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। फाइनल होने पर है, फिर भी अभी तक सरकार सोचा कि हटा देना, हम सबको यहाँ से बाहर करने दायरे में आ रहे हैं 85-86। तो आप लोगों की अब क्या मांग है सरकार से? हम सबको मांग है सर कि हम सबको यहाँ से कहीं भी व्यवस्था कीजिएगा, तभी ना जाएंगे कहीं, ऐसे कहाँ उखाड़ के फेर देंगे। आपने बताया था कि मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल। क्या चल रहा है अभी जमीन को लेकर के? यहाँ आए थे कबार ने, बोले कि कबार हम सब इतना है सब है, बोले कि कबार देंगे। कौन पदाधिकारी आए थे? सीओ जी आए थे, बीडीओ जी आए थे, यह सब बनाए थे, नापी की किए हैं और कहे कि हटाओ तो ऐसे ही हटा दीजिएगा। ये 85, 86, 87 के इतना आदमी है, हटा दीजिएगा। कितने 85-86 घर हैं इसमें प्रभावित हो रहे हैं? हाँ। कितने लोग हैं जो कि इसे जिसका असर पड़ेगा? कम से कम 850। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, सरकार साथ नहीं दे रही। और हमको तो देखे रहे कि केस के बाद कब्जा ये जमीन पर, हमको जन्म भी यही जमीन पर, अब हम कहाँ जाएंगे जमीन? सरकार का यही अनुरोध है कि आप कुछ आगे बढ़ाइए इस बात को। अब आप क्या कर सकते हैं? आपका जी गोपाल पासवान है। क्या विवाद आप लोगों का चल रहा है? सर पहले सबसे पहला तो विवाद था कि मुस्लिम लोग हम लोग के बाउंड्री कर रहा था, तो हम लोग सीओ के पास कर दिया था, हो गया था। तो हम लोग सीओ के पास गए, तो न सीओ पास गए तो न सीओ मिलता था उस टाइम में। फिर एसडीओ कन गए, फिर एसडीओ साहब भी नहीं मिला उस टाइम में, एसडीओ भी फरार है। क्या फैसला अभी क्या स्थिति चल रही है उस केस की?
अभी तो सब अथी है वो केस में। और जो और बाद क्या हुआ सर, फिर यहाँ से हम लोग गए डीएम यहाँ कलेक्ट्री ऑफिस गए, वहाँ भी 150 आदमी गए, वहाँ कुछ ऐसी कहीं ने कोई देखने कोई नहीं मिला। अभी आप लोगों की क्या मांग है और क्या समस्या, अभी तत्काल वाली क्या समस्या है? तो बुजुर्ग हम लोग के तो कि हम लोग मुस्लिम से लड़ करके या मुस्लिम आग लगा दिया, हम लोग के केसा कैसी कर दिया, भी लूट केस भी कर दिया, हम लोग लड़ रहे हैं केस विनती है। और उसे क्या हम लोग अब कहेंगे? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से कि जो हम इससे लड़ रहे हैं वो हमको ये बसे हुए हैं गरीब आदमी, हम अब इससे क्या मांगेंगे? अगर पाकिस्तान की वो ये जमीन ही है सर, वो ये जमीन जो है कि हम लोग बसे हुए हैं, वो जमीन तो खाली है सर। जिंदा आदमी के रही के नहीं है, हमारा लगी पूरा बाढ़ ऑल इंडिया हो जाएगा सर। बाउंड्री करके सरकार दे रहे हैं। अब हम लोग जो कि अब क्या सीओ साहब क्या कहें कि तो सरकार के लगी लड़ा, हम कई सरकार से लगे लड़े हैं हम मुस्लिम लोग से कि हम अपना हक लेके लड़े उसको मुस्लिम से। जखने कहा था सीओ एसडीओ कलेक्टर कहा था जखने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलू पासवान है। कुर्सन बीत गया जा छोड़ के हम कहाँ जियो? अगर सरकार यहाँ से हटाती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या विकल्प है आप लोगों के पास? कहाँ जाएंगे? सरकार रोड पर जाएगा, मुझे घर बना कर रोड में सड़के पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? इतना पुरानी कहाँ जाएंगे? कजा बिक भाई सामान में कजा बिक भाई सरकार के हटा भी 4 अथी कुर्सन बीत गए तो जहिया कान हटेल के। तो सरकार अगर मकान हटाने के लिए आती है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या विकल्प है? नहीं हटवा, नहीं हटवा, मार देती मार काट देती सरकार। हमरा के जमीन चाहिए। 3 साल सर, 3 साल आरपीएफ रखा था। मजदूर जलखिन रोजी रोजगार हमरा के बाल बच्चा के। मैं क्या कहता कि ये जो कब्रिस्तान भी है वो गैर मजरूआ जमीन पर, क्या इसका के बारे में कहना चाहते? जो जमीन पर हम रह रहे हैं वो प्लॉट आम गैर मजरूआ है। वही प्लॉट मुस्लिम लोग बाउंड्री करके कब्जा किए हुए हैं। सरकार बाउंड्री को नहीं तोड़ सक रही है और हम लोगों को घर तोड़ने के लिए तैयार है। हमने सीओ साहब से बोले कि सर मेरा घर टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 फीट का बाउंड्री है जो आप नहीं तोड़ सकते, फिर मेरा छत का मकान बना हुआ है जो आप तोड़ना चाहते हैं। इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, कमजोर है। मतलब जिंदा लोगों को हटाया जा रहा है। जिंदा लोगों को हटाया जा रहा है और कब्र गाछी करने के लिए सारा जमीन अभी खाली है, उस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही। वहीं बारह राजद नेता नीरज सिंह ने यह भी कहा कि ये सभी दलित हैं और इनको यहाँ से हटाना जो सरकार के खिलाफ है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इनको पहले विस्थापित किया जाए, इनको रहने का जगह दिया जाए, उसके बाद इनको यहाँ से कहीं भी हटाया जाए, इनके घर तोड़े जाएं। लेकिन सवाल यह भी है कि वो सभी लोग वहाँ लगभग 80 सालों से रह रहे हैं और कब्रिस्तान से भी उनकी इससे पहले जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को लेकर काफी उनको जद्दोजहद करना पड़ा, काफी लड़ाई हुई, काफी जो है इनको मशक्कत से वह जमीन पर अभी वो रह रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कब्रिस्तान से जो है वह विवाद हो चुका है। और बार राजद नेता नीरज सिंह का भी इस पर क्या कहना है? देखिए, आपके समक्ष सामने ये स्थिति भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और बता रहे हैं कि हम लोग 40, 50, 60 साल से 80 साल से 70 वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं। 80 साल पक्का जो है बाकायदा देखिए कि कई पक्के के मकान बने हुए हैं, कहीं जो है टीन सेट के मकान है, ये लोग रह रहे हैं। बिजली का कनेक्शन इनके पास मिला हुआ है, सड़क बना हुआ है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है। अब बताइए कि आप अचानक 70-80 साल के बाद जागते हैं और कहते हैं कि आप खाली कीजिए, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर सरकार को ऐसी जगह चाहिए कि हमको जरूरत है और ठीक है, अगर उसका कोई कागजात वगैरह नहीं है, जो भी है, तो कहीं इनको विस्थापित कीजिए, इनको दीजिए जगह।
आज आप देखिए कि कई लोग बोल रहे हैं भाई, इसी में से हमें बता रहे हैं कि हम लोग पूरी जिंदगी की कमाई जी सर इसी में लगा दिए हैं, गहना बेच दिए हैं। और अब बताइए कि इनके साथ ये समस्या है कि कहाँ जाएं। आज तो यहाँ खाली जमीन हो सरकारी, वहाँ पे जो खाना बनाया जाए और ये जिंदा लोग हैं और इनको परेशान न किया जाए। देखिए, होना तो यही चाहिए। एक कहीं के राइट ऑफ लिविंग का भी बात आता है, तो सबसे पहले ये चीज होना चाहिए कि अगर कहीं खाली जगह है, बहुत सारी है, यहाँ एकड़ के एकड़ जमीन कहीं बगल में हम खाली है, तो आप प्रयास कीजिए कि पहले वहाँ पे है, अगर छोटा सा कुछ बनाना है, इस तरह का चीजें हैं तो वहाँ पे किया जाए, न कि इनको पूरा जो है घर उजाड़ करके, गरीब गुरबे जो हैं इनके घर उजाड़ के आप वहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आंदोलन में किस तरह से शामिल होंगे आप? देखिए, हम लोग इनके बिल्कुल साथ हैं, गरीब गुरबे हैं, और हमारी पार्टी भी इनके साथ हमेशा रही है, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए, और हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला कर रहेंगे, और अंत तक प्रयास करेंगे कि इनको जो है घर और छत जो मिला हुआ है जीवन का हमेशा बरकरार रहे। जी ठीक है, घर उजाड़ने से पहले उसको घर बसाकर आप दीजिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये कौन है? ये यहाँ के नागरिक है, और नागरिक है तब सरकार है। आप बात को समझिए, जब जनता है तभी ना आप यहाँ पे जनार्दन और जो भी बने हुए हैं, और जनता ही उजड़ जाएगा तो आप किस चीज की सरकार है? तो हम यही है मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं, कानून से भी मांग करते हैं कि पहले जो है इनको आप देखिए कि कोशिश कीजिए कहीं खाली जगह है तो वहाँ पे जो है उस चीज़ का जो भी क्रियान्वयन होना है या कुछ बनना है तो वो खाली जगह पे बने, और कोशिश करें कि ये बेचारे 70-75 साल से अपनी पेट की गाढ़ी कमाई काट करके मकान बनाए हैं, गरीब गुरबे अभी कहाँ जाएंगे? आप देखिए बरसात का समय है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो बाढ़ अंचलाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह है, उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर के निर्माण हेतु जो जमीन है उसका चिन्हित कर लिया गया है, और अभी 90 फीट लंबाई और 40 फीट चौड़ाई जो भूमि वन स्टॉप सेंटर के निर्माण हेतु चाहिए, उसे सरकार को जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वह दे दें और उनकी मदद करें, जिससे कि वहाँ वन स्टॉप सेंटर का निर्माण पूरा हो जाए। सर, स्कूल के पास जो निर्माण हो रहा है सर, तो क्या वहाँ पे क्या मतलब किया जा रहा है? नहीं, स्कूल के पास ज़मीन जो चिन्हित था पूर्व में ही करीब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर के लिए भूमि का चयन करके दिया गया था। वो प्लॉट बहुत बड़ा है, लेकिन वो अभी वर्तमान में भी उतना ही जमीन 90/40 का उनका प्रपोजल था, मांगा गया था, तो चिन्हित करके दिया गया था। और कुछ दिन पहले नापी के लिए गए तो कुछ लोग जो हैं भैंस बांधे हुए थे, और कुछ 1-2 अर्धनिर्मित मकान, नहीं कह सकते टूटा हुआ घर है, तो वो उसी भूमि पर चिन्हित करके, जो चिन्हित है ऑलरेडी, वहाँ पर खाली भी है, तो उसी पर वन स्टॉप सेंटर बनने वाला है, और विभाग से पास भी हो गया है, सब कुछ फिनिश हो चुका है, बस लेआउट करके उसका कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो बाकी वहाँ के ग्रामीण जो भी बसे हुए हैं उन लोगों से बात किया गया कि भाई आप लोग ऑलरेडी रहते भी हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को टेम्प्रोरी मतलब भैंस टाइप बांधते, तो हम लोग कि इसका कहीं अरेंजमेंट आप लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो बनना तो यहीं तय है। तो जो जगह खाली है उसी में वन स्टॉप सेंटर बनेगा, 90/40 का डायमेंशन है उसका, जो एक तरह से रेजिडेंशियल ग्रीवांस सेल का काम करेगा, वन हो यही है। वहाँ सर लेकिन ग्रामीणों में दहशत है सर, 85 घर जो बता रहे हैं कि उनको मतलब कि खाली कराया जा रहा है या नहीं, वहाँ उस स्पॉट पर मैं एक बार नहीं करके 4 से 5 बार जा चुका हूँ, और जब भी जाता हूँ उन लोगों से हमारी बात होती है, और बात के दौरान हम उन लोगों की भी समस्या सुने हम लोग, तो हमने साफ बात तौर पर स्पष्ट कर दिया कि यह प्लॉट बेशक बहुत बड़ा प्लॉट है, और जो वहाँ पर लोग हैं भूमिहीन हैं, परंतु 90/40 का दिया जा चुका, और वो ज़मीन खाली भी है 90/40 का। पूरब में रोड है और पश्चिम में स्कूल का आता है सीमाना, तो वो उसी जगह को लेना है, और जगह खाली भी है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी विजिट भी किए होंगे, तो उसी ज़मीन पर बनाना है। अब बस इंतज़ार हो रहा है कि इंजीनियर लोग का कि आएगा, लोग अपना वहाँ डायमेंशन देखेगा, फिट बैठेगा, तो उसका काम चालू हो जाएगा। और नहीं, अब आगे सरकारी योजना का भी विस्तार तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा, इसके बाद में जहाँ भी कहीं भी हम लोग योजना के लिए ज़मीन देते हैं, जाकर पहले स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं कि वो जिस ज़मीन को चिन्हित करने जा रहे हैं तो ज़मीन क्या सुयोग्य है कि नहीं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कह सकते हैं कि सुयोग्य अभी नहीं है, क्योंकि ये बन जाए, जो ज़मीन खाली है इसमें बन जाए, इसके बाद तो आगे की बात आगे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, CO बाढ़।